आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड के पाठ 2 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्रसार काल, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। इसमें क नंबर प्रश्न, आग की खोज खाली स्थान युग में हुई। आग की खोज किस युग में हुई? रिक्त स्थान में भरना है तो पूरा पाषाण युग में रिक्त स्थान में भर देंगे। आगे है ख नंबर, पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार खाली स्थान वाले थे। तो कैसी आकृति वाले थे? तो रिक्त स्थान में भर देंगे बेडौल एवं भौड़ी आकृति। आगे है ग नंबर, पहिए का आविष्कार खाली स्थान में हुआ। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? रिक्त स्थान में भरना है तो नवपाषाण काल में भर देंगे। आगे है प्रश्न नंबर 2, उत्तर लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा पाषाण अर्थात पत्थर, यानी पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और काल का अर्थ होता है समय। मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक प्रयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। इसी आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आगे प्रश्न नंबर ख है, मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? इसका उत्तर होगा प्राचीन मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। इस प्रक्रिया में पत्थरों के आपस में टकराने पर चिंगारी निकली होगी और इस प्रकार मानव ने आग जलाना सीख लिया होगा। प्रश्न नंबर ग है, पुरातत्वविद नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? इसका उत्तर होगा पुरातत्वविद नवपाषाण काल का आरंभ तब से मानते हैं जब से मानव ने भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया। आगे है प्रश्न नंबर घ, पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे? उत्तर हो जाएगा पाषाण युगीन मानव अपने औजार प्रारंभ में पत्थरों से बनाते थे, बाद में वे तांबे, जस्ते, कांसे आदि धातुओं के प्रयोग से अपने औजार बनाने लगे। आगे प्रश्न नंबर अंग है, प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक मानव पत्थर से बने औजारों से पशुओं का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। 6 नंबर प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी और घास व वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी पैदा हुए। मानव इन घासों को एकत्र करने लगी। इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थीं। इनका प्रयोग मानव ने भोजन में किया। इस प्रकार पाषाण युग में मानव संग्राहक बन गया और उसने कुत्ता पालना शुरू कर दिया। आगे प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाएं। इसमें है क नंबर प्रश्न, मानव ने अपनी जरूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण नहीं किया। ये कथन गलत है। आगे है ख नंबर, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। ये कथन सही है। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आगे ग नंबर है, मध्य पाषाण कालीन पत्थरों के औजार आकार में बड़े थे।
तो ये कथन गलत है। मध्य प्राचीनकालीन पत्थरों के औजार आकार में बड़े थे, ये कथन गलत हो जाएगा। घ नंबर है कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है, ये कथन सही है। आगे है 6 नंबर हत्थेदार कुल्हाड़ी एवं हंसिया नौपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे, ये कथन भी गलत है। आगे 6 नंबर है मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया, ये कथन सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न चौथा मानव ने इधर उधर घूमने की बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि विकल्प दिया है। देखिए पहला इसमें क नंबर विकल्प है उन्हें एक ही स्थान पर जरूरत भर का पानी उपलब्ध था। ख विकल्प है उनके पशुओं के लिए चारा पर्याप्त था। ग है उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। घ है जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे। उपयुक्त में जो सही हो उससे संबंधित गोले को काला करिए। तो इसमें जो सही है इसमें गोले को रंगना है, तो इसमें 3 विकल्प सही है क, ख और ग, तो 3 गोले को रंग देंगे। वो एक ही जगह पर रहना क्यों प्रारंभ कर दिए? क्योंकि उन्हें एक ही स्थान पर जरूरत भर का पानी उपलब्ध था, उनके पशुओं के लिए चारा उपलब्ध था और उन्होंने खेती करना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।